जगह के लिए, ठीक है। अब जब हम इन सब चीजों पे डिपेंड हैं, तो जब हम इन सब चीजों पे डिपेंड हैं तो हमें क्या चाहिए, एक गुड इन्वायरमेंट जो कि एकदम फ्री फ्रॉम पोल्यूशन हो जितना भी हो सके, ठीक है, ताकि हम जितनी भी डिजीज हैं जो आजकल होती हैं उसकी वजह से उससे बचें। जितने भी एनवायरमेंटल हैजार्ड हैं, आप सबको पता है जो भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं आजकल, उसमें इतना रिस्क हो गया है कैंसर का, जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने क्लास में भी इसका डेमो दिया था आप लोगों को। ओके, जैसे पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन की तो बात नहीं करें, लेकिन जो भी है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, उसमें किस तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो उसमें हमें पढ़ना है वाटर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। यस सर। समझ आया। अब पहला में है टॉपिक कि वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, क्या क्या इसके नुकसान हैं, क्या क्या डिजीज हो सकती हैं वाटर के, अगर वाटर ज्यादा एक क्वांटिटी में अगर पोल्यूट हो जाए, क्या क्या उससे हमें बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। वाटर पोल्यूशन क्या है, एक कंटामिनेशन है जिसमें ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट विद हार्मफुल सब्सटेंस ऑफन एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो ये वाटर पोल्यूशन होता है, कोई भी कंटामिनेशन होता है, वाटर कंटामिनेशन होता है, कुछ भी होता है, तो उसका रीजन क्या है, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। सही तरीके से वाटर को नहीं देखना, ठीक है, उसमें कुछ भी सब्सटेंस है उसमें मिला देना, कितनी इंडस्ट्रीज हैं उसमें सब केमिकल वो करना, उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं करना उस वाटर का, ये सब हमारा क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज जो हम नहीं चाहते वो चेंज हो जाता है बदलाव में, किसमें, पानी में, इन द स्टेट ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विद हार्मफुल सब्सटेंस। कंटामिनेटेड विद यानी कि उसके साथ मिक्स हो जाते हैं जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं। अब वो हार्मफुल सब्सटेंस क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो डिजीज कोज करेंगे, ठीक है, वो वाटर को पोल्यूट करेंगे, उस वाटर को अल्टीमेटली कोई कहीं पे यूज करेगा किसी भी ऐसे सोर्स से, तो वो क्या होगा, इसमें हार्मफुल सब्सटेंस है जिनसे फिर वो कंटामिनेटेड है और वो एक हार्मफुल होगा, और क्या करेगा वो बाद में अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा डिजीज को, ठीक है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू नेक्स्ट टू एयर पोल्यूशन। जैसे मैंने पहले बताया, पहले पे हम अभी हमारा एयर पोल्यूशन आप देख सकते हैं कितना पोल्यूशन होता है, एयर को किस तरीके से पोल्यूट है, कितनी व्हीकल्स हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी जो चिमनीज होती हैं उनसे जो जो भी स्मोक निकलता है, ठीक है, किस तरीके से सब कुछ आज पोल्यूशन है। तो उसके बाद जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है वो क्या है, वाटर पोल्यूशन। समझ में आया। यस सर। स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को। यस सर, दिख रही है। ठीक है, देयर आर मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। अब जैसे हम बता सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, ठीक है, सीवेज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पोल्यूशन हो गया। नंबर ऑफ पोल्यूशन इन अवर एनवायरनमेंट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन की। हाउ डज वाटर पोल्यूशन अकर, बात करें कि कैसे टेक्स प्लेस, कैसे ये होता है वाटर पोल्यूशन। अगर हम बात करें कोई भी वाटर है, कोई भी एक रिवर है, ठीक है, पॉन्ड्स हैं सब में, तो कैसे वहां पे होता है ये चीज, कहाँ कैसे वहां पे जगह ले लेता है वाटर पोल्यूशन, हाउ इट टेक्स प्लेस, ये यहाँ पे हम बात करेंगे। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन ए लॉट ऑफ वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन ए लॉट ऑफ केमिकल्स, ठीक है, कब होगा, जब बहुत सारे केमिकल्स, स्वेज, बहुत सारा कूड़ा करकट, फर्टिलाइजर ड्रॉप किए जाएं, कोई भी ऐसी सब चीजें हैं उनको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए, उनको डिस्चार्ज कर दें पानी में, ठीक है, इनटू एयरवेज, किसी भी एयरवेज से। सेवरल टाइप्स ऑफ, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज कितना पानी यूज करती है उसमें केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, और उस वाटर का अच्छी तरीके से जब उसको ड्रॉप किया जाता है, उसको ट्रीट ना किया जाए, केमिकल फ्री कम से कम उसको ना किया जाए, जो भी वहां पे प्रोसेस होती हो, तो उसको उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं, और वो क्या करता है, कोज करता है वाटर पोल्यूशन। समझ आया, यस सर। अंडरस्टूड।
Yes, sir. अब कितनी कितनी तरीके से हमारा वाटर पोल्यूशन हो सकता है अगर हम बात करें तो पहला माइक्रोबायोलॉजियल, नंबर ऑफ प्रोटोजोआ, जितने भी वायरस हैं बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वाटर में है, वो भी वाटर को पोल्यूट करते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। बाद में डिजीज कोज होती है, उन्हीं से होती है, पढ़ेंगे अभी किस तरीके से वाटर कंटामिनेटेड डिजीज होती हैं, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजन होता है। सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है बताएगा कोई? कॉमन सा क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी होती है सैल्मोनेला टाइफी से? नॉर्मल हर किसी को हो जाता है। जुकाम। Being a good pharmacist, you should know. टाइफाइड सर। वेरी गुड। कौन बोला? अभिषेक कुमार। अभिषेक, गुड। टाइफाइड। अगर आप साल्मोनेला टाइफी इंजेस्ट कर लेते हैं कंटामिनेटेड वाटर में, फूड से जैसे भी, तो वो क्या कर देता है फाइनली? टाइफाइड। उसको एंट्रिक फीवर भी हम बोलते हैं। तो अगर बेटा टाइफाइड अगर लगता है कि टाइफाइड को आपके सिम्टम्स हैं, तो कौन सा टेस्ट कराने के लिए बोलता है डॉक्टर? वाइडल टेस्ट। वेरी गुड। सब लोग सुनेंगे वाइडल टेस्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं। बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू शुड नो। आपके घर में किसी को ये हो जाए तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें, ताकि आप खुद भी सजेस्ट कर सकें। यही होता है अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं तो अपने घर के लिए तो आप हेल्पफुल रहें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये सब होती है, ठीक है। केमिकल, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था, कितने केमिकल्स होते हैं जो कि पोल्यूट करते हैं वाटर को। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज में जो भी जितना यूज होता है उसमें केमिकल, फर्टिलाइजर, सब कुछ एक इस तरह से पोल्यूशन होता है। ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स, ऑयल पोल्यूशन, ठीक है। ऑयल भी अगर वाटर में रहता है, उसकी प्रॉपर रिफाइनिंग नहीं होती, उससे भी एक होता है, ठीक है। ये वाटर पोल्यूशन कॉजेज की बात करें अगर हम, स्लाइड मेरी दिख रही है अच्छे से? Domestic household, industrial and agriculture practice produce wastewater that can cause pollution of many lakes and rivers. जितना भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है, आपके घर में भी है। आपके घर में कितना पानी तरह तरह की चीजों को लेके यूज होता है, बाद में उसको डिस्चार्ज किया जाता है किस तरीके, ठीक है। आप डेली लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें वाटर का यूज हो रहा है, कितने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, आप देखते हैं किस तरीके से। आप सब कुछ गांव से भी बिलोंग करते हैं, समझ सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। किस तरीके से उसमें, और जो फिर वो जब उसमें उसको डिस्चार्ज करते हैं तो किस तरीके से पोल्यूशन कर सकता है ये सब वाटर, ठीक है। अब जो भी वाटर इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो रहा है, जो भी वाटर आप अपने घर से उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं आपके बराबर में, आपकी पाइपलाइन से कैसे भी, तो क्लीन तो है नहीं, आपने उसको प्यूरिफाई नहीं किया, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइनली जाए किसी लेक में, किसी तालाब में मिलेगा, वो पानी नहीं मिलेगा, ये बताइए आप, मिलेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। उसमें जाके मिलेगा तो अल्टीमेटली उसको क्या करेगा, वो पोल्यूट करेगा, उसमें ऐसे पैथोजन क्रिएट करेगा, तो कि फिर जिससे क्या होगा, वाटर मोर डिजीज होंगी, जो हमें आगे पढ़ना है। समझ में आया? यस सर। यस सर। डंपिंग ऑफ लिटर इन द सी कैन कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स इन मैराइन एनिमल्स, ठीक है। अब कोई भी सी है, ठीक है, कोई भी लेक है हमारा, किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को, हमारे जो एनिमल्स उनको इफेक्ट करते हैं। कूड़ा करकट जितना भी होता है सी में आ जाता है, ठीक है। जो डंपिंग की अगर हम बात करें उसकी, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट इज ए प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड साइंटिफिक प्रोसेस दैट यूज रेडियो एक्टिव मटेरियल। जितने भी न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं इंडस्ट्री में बनते हैं, उनमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होते हैं। अब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल में सबसे बड़ा उनका क्या हार्मफुल सब्सटेंस है, दे कैन कोज कैंसर। आपने सुना होगा, जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं कि नहीं, सुना है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब जब इंडस्ट्रीज उन रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करेगी मेडिकल में, साइंटिफिक प्रोसेस में कुछ भी बनाने के लिए, या रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करेंगे, तो न्यूक्लियर वेस्ट कैन हैव डिटरमाइन इफेक्ट ऑन मैराइन हैबिटेट्स। उसको फाइनली क्या करेंगे, उसको वो जो एक प्रॉपर चैनल होता है पाइपलाइन का, उसको डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन वो
कितना हार्म करेगा हमारे जो मैराइन हैबिटेट्स है। मैराइन से क्या समझते हैं, एनीवन कैन टेल? सर पानी में रहने वाले जीव। समुद्री सर जो जानवर। पानी में रहते वेरी हैं जी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आप लोग, मैं फिर कहूंगा आप लोग से, आप लोग अभी घर पे हैं, क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, लेकिन आप लोग 2 घंटे रोज पढ़ाई करें। आपकी सेशनल में अभी जो मैंने कॉपी चेक की है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये मत सोचना क्यों एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ये ऐसा कुछ मत करना, कुछ नहीं, आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट ईयर है अभी आपका, अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, मेरा स्टार्टिंग से यही कहना। 2 घंटे पढ़ना है हर हाल में, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, साथ के साथ ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है प्रोड्यूस होता है हमारा, ठीक है, इंडस्ट्रियल से मेडिकल साइंटिफिक प्रोसेस करने में, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होते हैं, और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल बाद में क्या होते हैं, उनको डिस्चार्ज करते हैं हमारे जो भी हैं, हमारे लेक्स हैं, सीज हैं, तो बाद में किसको, जो मेराइन हैबिटेट्स हैं उनको वो हार्म पहुंचाते हैं, उनको वो किल हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। बीमारी फैलती है उससे भी। समझ में आया? अब इफेक्ट्स ऑफ Yes, sir. वाटर पोल्यूशन, क्या इफेक्ट होगा वाटर पोल्यूशन का हमारी हेल्थ पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी कम्युनिटी पे, हमारी सोसाइटी पे? अगर हम बात करें क्या क्या इफेक्ट होगा, किस तरीके से इफेक्ट होगा, किसका, वाटर वाटर पोल्यूशन। Pollution. पोल्यूशन का। वेरी गुड, ठीक है। अब एक तो जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई भी, जितनी मैंने आपको एग्जांपल दिए, इंडस्ट्री के, अपने घर के, अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का यूज होता है, ठीक है। अब वो जब वो वाटर को उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो अल्टीमेटली वाटर बन जाता है किसी भी जो नियर बाई होता है, किसी भी लेक में, किसी भी सी में, किसी भी रिवर में, ठीक है। तो वहां पे जब वो जा रहा है, वहां पे जब वो पैथोजन, उसमें नए नए पैथोजन बनेंगे, अल्टीमेटली वो पानी अगर यूज किया जाए, आप चले यूज कर लेते हैं तो कैसे भी, ठीक है, इस तरीके से भी अगर वो वाटर पोल्यूट है तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो डिजीज कोज करेगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर नॉट ओनली डिवेस्टिंग टू पीपल, ये नहीं कि जो वाटर का पोल्यूशन है वो सिर्फ नुकसान पहुंचाए है या हार्मफुल है ओनली पीपल के लिए, लेकिन एनिमल्स के लिए भी। जैसे मैंने बताया था कि जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है प्रोड्यूस होता है हमारे इंडस्ट्री में, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं, और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, मैराइन हैबिटेट की। तो ठीक है, पीपल को तो करते ही है, लेकिन आल्सो टू एनिमल्स, फिश अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, रिक्रिएशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है इसमें, किस तरीके से मैराइन हैबिटेट इफेक्ट होता है। देखिए इसमें फिश है, ये फिश है, वो पानी आता है इसमें, तो ये इसको पी के, इसमें केमिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और ये किल कर जाती हैं, ठीक है। और किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम को एक नुकसान होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, प्लांट, जैसे यहाँ से कितना पोल्यूशन जा रहा है, ठीक है, स्पेस में जाएगा पोल्यूशन, उसके बाद क्या होगा, रेन होती है, तो जो पहली रेन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? यस सर। सुना है कि पहली, बोलते भी है कि पहली बारिश होती है बरसात को, इसमें नहाना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं, क्या कंसेप्ट होता है सर? उसके पीछे? एसिड रेनिंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है उसमें, कोई भी किसी भी तरीके के प्रिसिपिटेशन हो सकते हैं एसिडिक कंपोनेंट्स के, ठीक है। जितने भी एसिड यूज होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या उसका एग्जाम्पल बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ग्राउंड पे गिरते हैं, ठीक है, एटमोस्फेयर को इफेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से जो प्लांट हैं, जो हमारे ट्रीज हैं, उन पे भी तो उनका इफेक्ट होगा अगर एसिड रेन होगी, ठीक है। Yes, sir. तो फाइनली क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, और बहुत सारे उसके नुकसान होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का हमारे पूरे इकोसिस्टम पे, पूरे एनवायरनमेंट पर, ठीक है। क्या क्या हम कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। आप, फिर बताता हूं, आपकी इसमें फील्ड विजिट भी है, यू आर अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सो बीइंग अ कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट यू शुड नो क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। आपका काम ही अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है, एज ए फार्मासिस्ट मैंने सब कुछ बता रखा है। तो ये भी एक फाइनली आता तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको सब जितने भी
इसके मेथड से पता होना चाहिए कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थ्रो डाउन योर सिंक और टॉयलेट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप अगर जो भी आप घर में भी पानी इसको यूज करते हैं, पानी धोने में भी यूज करते हैं, तो कितना उसमें वेस्ट होता है, तो आप उसका ध्यान रखें कि उसमें केयरफुल रहें, क्या आप उसमें फेंक रहे हैं अपने सिंक में, अपने टॉयलेट में। ठीक है, यूज इन्वायरमेंटली हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज वॉशिंग पाउडर, हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स एंड टॉयलेटरीज। कहीं भी आप अगर यूज करते हैं तो आप वहां पे जो भी इन्वायरमेंटली हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर है, हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट है, जितने भी क्लीनिंग एजेंट तो क्या होते हैं, जो भी वहां पे माइक्रोब्स होने का खतरा होता है वो उससे इसमें किल हो जाते हैं। ठीक है, टेक ग्रेट केयर नॉट टू ओवर यूज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। दिस इज द मोस्ट कॉमन कोज है पोल्यूशन करने का, वाटर को भी पोल्यूट करने का। कितने हम जितने भी आजकल क्रॉप्स हैं, हमारी एग्रीकल्चर है, वो सब किस पे डिपेंडेंट है आजकल? पेस्टिसाइड्स पे और फर्टिलाइजर्स पे। आप सब लोग जानते हैं, समझ रहे हैं बात? डोंट थ्रो लिटर इनटू रिवर, लेक्स और ओशियन। निखिल, निखिल मेरी आवाज सुन रहे हो? निखिल, निखिल क्लास में नहीं है? सर निखिल है ही नहीं इसमें। निखिल नहीं है सर। आया ही नहीं नितिन है, क्लास में? नितिन नहीं। सर नहीं आया। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको याद हो जाने चाहिए। कॉमन से पॉइंट है, कॉमन लैंग्वेज आपने लिखनी होती है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी में से तैयार कर सकते हैं। अभी मैं जो सब बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये पीपीटी में सेंड कर दूंगा, इसको पढ़ लेंगे, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समझे? यस सर। डोंट थ्रो लिटर इनटू रिवर्स, लेक्स और ओशियंस। कि कोई भी हमारे, ये हमें पता होना चाहिए, आपको अवेयर भी करना चाहिए। पेपर है, कागज है, वेस्ट मटेरियल है, जो भी घर में होता है, उसको ये नहीं कि आप डायरेक्ट ले आके फेंक दें रिवर में, लेक्स में और ओशन में। उससे कितना पोल्यूट हो सकता है वाटर, आप देख सकते हैं। और वो अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपनी हेल्थ, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ सोसाइटी के लिए, सबके लिए। ठीक है, if I think that we have to change our habits because the water is a natural resource, very important. If we follow the same way till now, one day maybe our, ठीक है, तो ये है कि अगर हम इसको चेंज करेंगे, ये सब चीज अपनाएं, तो आने वाली जो हमारी जनरेशन वो भी इसको देखेगी, और हम जितने भी फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन से हमारी हेल्थ पे, हमारे एनवायरमेंट में, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सजेशन है उसके लिए? प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, जितना ग्रीन इन्वायरमेंट होगा, जितने आप प्लांट करेंगे ट्रीज को, ये भी प्रिवेंट करता है वाटर पोल्यूशन को। उससे क्या होता है, जो सॉइल में इरोजन होता है, जो मिट्टी में कटाव होने लगता है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो नहीं हो पाता, वाटर रन ऑफ में जाता है। ठीक है, और पीपल को हमें एजुकेट करना है इस चीज को लेके कि प्लांटिंग मोर ट्रीज, जो भी मैंने सब चीजें बताई। ठीक है, तो आप में इसमें ये क्वेश्चन इस तरह का से भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आप रोल ऑफ फार्मासिस्ट बताइए टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। तो समझ गए आप सब लोग? यस सर। ठीक है, यस सर। जनरल से क्वेश्चन है, सब पता होना चाहिए, इसमें आपको ये भी नहीं कि पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मैंने डिस्कस जैसे किया था कि आज में भी हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, सभी के लिए एक इसेंशियल है पानी पीना। तो क्या इंपॉर्टेंस होगा अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे? ठीक है, पोल्यूशन सबका क्लियर, वाटर पोल्यूशन? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि
स्वच्छ साफ पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, आप लोग जानते हैं, ठीक है। जितना हम पानी पीते हैं आप जानते हैं, जितना हम अपनी बॉडी के लिए पानी पियेंगे हमारी बॉडी इतना फ्लश आउट करेगी वेस्ट को हमारी बॉडी से, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि उस पानी की किस तरीके की क्वालिटी है, वो पानी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है, उस पानी में जो सारे मिनरल्स हमें बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं वो है कि नहीं है, वो पानी पोल्यूट तो नहीं है, ठीक है, वो पानी ऐसा तो नहीं ताकि आपको कोई डिजीज कोज कर दे, वो पानी प्रॉपर फिल्टर है कि नहीं है, आप एरिया के हिसाब से भी देखते हैं कहाँ का पानी किस तरीके से पीना है, तो सब ये है, ठीक है। तो सब ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप लोग जानते हैं हमें क्या क्या स्टेप्स हैं लेने चाहिए। पहले तो यही कि जब तक पोल्यूशन कम होगा जितना उतना हमें पानी अच्छा होगा। किस तरीके से आपको गाइड करना होता है, काउंसलिंग करना होता है सोसाइटी को, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो आप पानी को बेनिफिट पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। आनंद विश्वास, आनंद विश्वास, आवाज सुन रहे हो मेरी? आनंद क्लास में नहीं है? सर था अभी, अब नहीं है। ये इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है? अभी नहीं है सर, वो चला गया, अभी तो था। कितने लोग क्लास में? एक मिनट रुको मैं देखता हूँ। फोन डाउन हो गया यार। पंद्रह लोग हैं। हर्ष यादव, हर्ष, यस यस सर। आप बताइए वाटर के तीन फंक्शन बताइए क्या होते हैं अगर बॉडी में हम जब वाटर पीते हैं तो इम्पोर्टेंट बताइए। कॉमन सा क्वेश्चन है। सर एक तो ये है कि हमारे ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो वाटर से बने हुए हैं, तो वाटर की कमी की वजह से सर वो डैमेज होने लग जाते हैं। हाँ, और सर ये बॉडी डिहाइड्रेशन से रोकता है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट। एक सेकेंड चला रखो गूगल। बाकी नहीं जो पता सर। माइंड में आ रहा है बताओ, कहीं से चिटिंग मत करो, कुछ मत करो, यहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा। चीटिंग सर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ये। हाँ बताइए। जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जितना क्वांटिटी में आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर यूज करते हैं करेंगे तो क्या करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसको एलिमिनेट करता है थ्रू यूरिन के, ठीक है। ओके सर। प्रॉपर किडनी का फंक्शन होता है, समझे? आया समझ बेटा? किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ओके सर ओके। ठीक है। तो इंपोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर इस तरह का आपका सिलेबस में है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर आप इसका लिख सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपने सब 12th में इतना पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी बकवास ना लिखें। ये कौन बदतमीज है? तमीज से क्लास ले लो, ठीक है। ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कुछ इस तरह की हरकतें हो जाएंगी।
मैंने अनम्यूट कर रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे आप। कौन था ये? ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की हम बात करें। सेफ एंड रीडली अवेलेबल वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ। जैसा मैंने ये बताया कि सेफ वाटर बहुत अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी सोसाइटी के लिए। ओके, वेदर इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, चाहे वो हम पीने के लिए यूज करें, अपने घर में डोमेस्टिक के यूज करें, फूड का प्रोडक्शन करें, जितने भी फूड प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, कोई भी रिक्रिएशनल पर्पस करें, कोई भी चीज रिसाइकिल, जिस चीज में भी वाटर का यूज हो रहा है और वो चीज फिर हमारी आए मार्केट में, उसको यूज करें ह्यूमन बीइंग, उसके लिए, ठीक है, तो सब बहुत जरूरी है उसके लिए एक सेफ वाटर का यूज होना, वरना अल्टीमेटली क्या करेगा बाद में, वो इफेक्ट करेगा हेल्थ को। Improve water supply and sanitation and better management of water resources can boost countries। ठीक है, जितना हम वाटर की सप्लाई को इंप्रूव करेंगे, सैनिटाइजेशन को इंप्रूव करेंगे। सैनिटाइजेशन क्या होता है हर्ष? पता नहीं सर। मतलब वाटर को प्योर करने की टेक्निक। किसने बोला है? गुरविंदर। गुड। प्रोसेस होती है जिससे हम सैनिटाइज करते हैं वाटर को, जितनी भी उसकी इम्प्योरिटीज होती है इसको दूर करते हैं, ठीक है, जो भी उसमें वेस्ट होता है उसको अलग डिस्चार्ज सब करते हैं, ठीक सर है। जैसे तो एंड एक बेटर गोली मैनेजमेंट आती ऑफ है, वाटर नीली रिसोर्सेज गोली कैन के नाम से बूस्ट जानते हैं कंट्रीज उसको, इकोनॉमिक क्लोरीन ग्रोथ फीवर। एंड कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू पॉवर्टी रिडक्शन। कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप प्योर वाटर यूज करते हैं तो इकोनॉमिक में हमारी इसमें हेल्प करेगा, ठीक है, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तरह तरह की बीमारियां नहीं आएंगी, वाटर पोल्यूट अगर नहीं होगा तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे, बॉडी का फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है, और कोई भी जितने भी हमारा इन्वायरमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने बताया मैराइन हैबिटेट पे कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पोल्यूशन क्लियर, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, समझ आया? सर यस सर। क्या उसके कोज होते हैं वाटर पोल्यूशन के, कैसे होता है, कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, समझे? नाउ अब वाटर पोल्यूशन होगा, अब तक तो मैंने बताया क्या उसका इफेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे मैराइन हैबिटेट पे, पब्लिक हेल्थ पे भी क्या इसका इफेक्ट होगा, ओके। लेकिन क्या अब अगर वाटर पोल्यूशन एक एलिवेटेड लेवल पे एक ज्यादा हद पे होता है तो कौन कौन सी बीमारी है जो वाटर में बोर्न होती है डिजीज और जो फिर ह्यूमन में आ जाती है, ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि आपको इससे पता लग रहा होगा वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि वो बीमारी है जो वाटर से हमें मिल रही है, वाटर में बोर्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ओके स्टूडेंट, ओके सर। ठीक है, आप जो हेडिंग है उसी से समझिए क्या है कि वाटर बोर्न डिजीज। ड्रिंकिंग वाटर इज ए मेजर सोर्स ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन इन डेवलपिंग कंट्री। जो हम पानी पीते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये देखिएगा आप लोग कि जो पानी पीते हैं एक मेजर सोर्स है माइक्रोबियल यानी पैथोजन का। जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन मतलब पैथोजन से क्या माइक्रो समझते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। आप? causing disease. माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो कि डिजीज कोज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब, लेकिन पैथोजन अगर हम की बात करें तो क्या, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, कहीं भी अगर पैथोजन की बात आ जाती है तो क्या है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वाटरबोर्न ओके सर। डिजीज कॉज मोर देन 2 मिलियन डेथ एंड 4 बिलियन केसेस ऑफ डायरिया एनुअली। देख सकते हैं आप वाटरबोर्न डिजीज का 2 मिलियन डेथ और 4 बिलियन केस होते हैं डायरिया के। अगर डायरिया होता है तो क्या सा कोज होता है एनुअली, यानी कि
एक साल में वाटर बोर्न डिजीज की वजह से? ठीक, कौन कौन सी डिजीज है जो रिलेटेड है हमारी वाटर बोर्न डिजीज है? उसके नाम ये सब मैंने ये देखिएगा स्लाइड में दिखने आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन हमें जो कुछ स्पेसिफिक पढ़नी है वो आपको 3 ही पढ़नी है आपके सिलेबस में। कोलेरा पढ़नी है, टाइफाइड पढ़ना है, ठीक है? तो वाटर बोर्न स्लाइड दिख रही है सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। वाटर बोर्न डिजीज, ये ब्लू इसमें देखिएगा, ब्लू बॉक्स में कोलेरा। कोलेरा क्या होता है? बच्चों कोलेरा क्या होता है ना पूछ रहा हूँ, कोई बता सकता है? हेजा सर। रिटेंशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सर ये गर्मी की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से। वेरी गुड। पेट में जब पेन होता है, जमा पेट में पेन होता है। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी एक पैथोजन होता है इसका, समझे क्या नाम है उसका? VIBRIO, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा। विब्रियो कोलेरी एक पैथोजन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि जनरली फाउंड होता है हमारा वाटर में। जो भी कंटामिनेटेड वाटर अगर वो कोई इंजेस्ट कर लेता है तो उसको चांस होते हैं कोलेरा होने के। कोलेरा बेसिकली क्या होता है, जो हमारा स्टोमक है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। फाइनली उसमें क्या हो जाता है, डायरिया डायसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? समझे क्या होता है कोलेरा? समझ में आया? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि इफेक्ट करता है यूजुअली हमारे किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, किससे होता है कोलेरा? विब्रियो क्लोरी। विब्रियो कोलेरी, वेरी गुड। कोई भी डिजीज है उसका पैथोजन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप फार्मेसी से आपको सब कुछ, उसके डायग्नोस टेस्ट, उसके फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, ये सब, ठीक है? आपका सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए हुआ है, बहुत अच्छा सिलेबस है। ओके सर। कोलेरा, टाइफाइड मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? एमोइबिक एंड बेसिलस डाइसेंट्री डायरियल डिजीज, ठीक है? ये सब अगर एग्जाम्पल आ जाए कि आप 5-6 वाटर बोर्न के डिजीज का नाम लिखिए तो आपको ही से याद हो जानी चाहिए मेरे पढ़ाते पढ़ाते टाइम, कोई जरूरत नहीं याद करने की। कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है? एमोइबिक एंड बेसिलस डिसेंट्री, ये भी एक अमीबियासिस से होती है। डायरियल डिजीज जो होती है। नेक्स्ट है, आप ग्रीन वाले उसमें देखेंगे, बॉक्स में दिख रहा है आपको ग्रीन वाला बॉक्स? यस सर। वाटर वॉश। ठीक है, स्केबीज क्या होती है, कोई बता सकता है? स्केबीज जनरली किसी को भी हो जाती है, इन दिनों में तो बहुत ही ज्यादा स्केबीज होती है, स्केबीज होती है। चिक का फूल जाना। क्या बोला किसी ने अभी? स्किन का फटना ठंडियों में। सर चिक का फूल जाना। नहीं, सर रेड वो रैशेज मम्स होती होना, है। रेड रैशेज होना। इसके भी जनरली क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, ठीक है? जनरली इसको हम बोलते हैं कि आपने देखा होगा आपके किसी भी एरिया में ज्यादातर लेग पे, और इन दिनों में ही ज्यादा, लेकिन एक दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा लगती है स्केबीज। अगर जिसको हो जाता है उसको बोला जाता है स्केबीज में। जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था तो वहां पे स्केबीज के पेशेंट आते थे, मैं उनकी काउंसलिंग भी करता था। उसमें क्या मेन सबसे ध्यान रखना होता है
कि आपको बिल्कुल अकेले रहना है, किसी और के नहीं, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से बहुत ज्यादा लगती है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि इसको खुजली हो गई, लाल लाल निशान से पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, छोटे छोटे यस सर। ताने से हो जाते हैं, Yes, वो sir. होती है स्केबीज। जो भी एक बैक्टीरिया है इसका पैथोजन उससे होती है, ठीक है। ओके सर। सार्कोप्टीज स्केबी इसका नाम होता है, सार्कोप्टीज स्केबी। ये सब पढ़ना आप, ये इसके पैथोजन क्या होते हैं सब पता होना चाहिए आपको। इची होता है इसमें, ठीक है, रेड रैश एंड टू फॉर्म ऑन द स्किन, मैंने जैसे बताया इची होती है, खुजली होती है काफी, और स्क्रीन पे फॉर्म हो जाते हैं रेड रैश। अंडरस्टूड। नेक्स्ट यस सर। ट्रैकोमा। ट्रैकोमा सुना ही होगा आपने, आईज में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, आंख में। तो ये सब किससे हो रही, मान लो अगर कोई भी एक ऐसा वाटर है जिसमें कंटामिनेटेड इस तरह के पैथोजन है, उससे हमने अपने सुबह फेस वॉश किया, इस तरह से किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो डिजीज हुई। लेकिन वो किससे हुई, वाटर से, क्योंकि क्या था उस वाटर में स्केबीज का या ट्रैकोमा का पैथोजन था। समझ में आया बेटा? यस सर। क्लियर होने से ये सब चीजें। सिक्स्टोसोम्स, हिस्टोसोम्स, ठीक है, सिक्स्टोसोम्स सोमिएसिस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एक पैरासाइट होता है, उससे डिजीज होती है, ठीक है। तो जो भी अगर फ्रेश वाटर पैरासाइटिक वो में उसी से उसे होती है, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा, यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है सिस्टोसोम्स में, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट में और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। समझ में आया? वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज, ठीक है। जैसे आप में वेक्टर डिजीज यानी कि जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज तरह, जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादा रखा हुआ खुला हुआ पानी नहीं पीने को मना करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। क्या रीजन होता है कि आपने देखा होगा उसमें मॉस्किटोज जाके बैठ जाते हैं, तो मॉस्किटोज में क्या कर देते हैं, उसमें थूकते तो होंगे नहीं मॉस्किटोज में, क्या करेंगे मॉस्किटोज में, कोई बताएगा? मॉस्किटोस में रिप्रोडक्शन करते हैं अपना, और वेरी गुड, रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें, एग अंडे दे देते हैं, बोलते हैं ना, है ना। यस सर। उनसे उनके जो लार्वा क्रिएट हो जाते हैं, फिर बाद में उसको अगर आप इंजेस्ट कर लें तो क्या चांस होना है, फिलेरियासिस, मलेरिया, ऑन्कोलोसियरिसिस, ट्राइपेनोसोमियासिस, येलो फीवर, ठीक है। येलो फीवर क्लास में भी डिस्कशन किया था हमने। अब इसकी डेफिनेशन क्लियर हुआ, वाटर बोर्न डिजीज, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। किसी को कोई दिक्कत किसी तरीके की? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, और जो आपका सिलेबस है, आप इसमें ऑनलाइन में भी इसमें आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। डेली यूज में किस तरीके से आप अपने आप को खुद अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने, यही करना होता है, ठीक है। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन वाटर बॉर्न डिजीज की, डिजीज कॉज बाय इंजेक्शन ऑफ वाटर, यानी किससे होगी, इंजेस्ट करने से। इंजेस्ट मतलब लेना, उसको इनहेल, इन करना, पानी पीना, इंजेस्ट करना। कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन से कंटामिनेटेड है, ठीक है। और एनिमल फीसिस और यूरिन, उसमें एनिमल फीसिस से आप समझते होंगे क्या होता है, ठीक है, जरूरत तो नहीं बताने की। सर वेस्ट मैटेरियल। वेरी गुड, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जो आप फूड खाते हैं वो फूड हमारे पेट में जाके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो जो डाइजेस्ट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होते हैं हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, और जो हमारा जो वेस्ट होता है वो फीसिस के रूप में हमारा बाहर आता है, ठीक है, बाउल से नीचे, ठीक है।
विच कंटेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैथोजन होते हैं। फाइनली वो भी हम बात करेंगे पैथोजन की जो डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बताया कोलेरा, टाइफाइड, डाइजेंट्रीज, डिजेंट्रीज, ये 3 डिजीज है, ये हम पढ़ेंगे। एन एक्यूट डायरियल डिजीज कोज बाय विब्रियो कोलेरा। स्लाइड दिख रही है सबको कोलेरा की? यस सर। ठीक है, कि एक एक्यूट हाँ एक चीज होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। क्या होता है एक्यूट बेटा, कोई बताएगा? छोटी छोटी चीजें जो आपको आंसर आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कोई भी बीमारी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, आपको बीमारी हुई, ध्यान से सुनना सब लोग, 2 चीजें होती हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। ठीक है, समझे? यस सर। एक्यूट में क्या होता है, सपोज करो आपको कोई भी इंफेक्शन हो जाता है, आपको एब्डोमिनल इंफेक्शन हो गया, ठीक है, या आपकी कोई भी किडनी में इंफेक्शन हो गया, आपने दवाई खाई, 3 दिन 4 दिन आप ठीक हो गए, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक एक्यूट डिजीज थी, यानी आपको एक्यूट किडनी डिजीज थी, AKD थी आपको, या ARF भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर, यानी कि कोई भी डिजीज ऐसी जो क्या हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो। समझ में आया? यस सर, जैसे कोल्ड। यस सर। अब दूसरी बात किसकी करेंगे हम, हमारा क्या हुआ एक्यूट के बाद हमारा क्रॉनिक। अब जैसे मैंने बताया कि किसी को सपोज करो कोई पेशेंट है, उसको क्या हो जाए, हम किडनी की बात कर रहे थे, अगर उसकी किडनी क्या हो गई, किडनी उसकी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है तो उसको क्या हो गया, क्रॉनिक किडनी फेलियर, यानी वो लाइफ टाइम के लिए उसको डिजीज हो गई, इस तरह से फेल हो गई कि या तो उसका ट्रांसप्लांट होगा या फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। समझे? यानी वो लॉन्ग टर्म डिजीज हो गई, एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर हो गया उसके लिए। समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। तो क्लियर होना चाहिए, सब चीजें छोटे छोटे टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूट की कोई भी बीमारी है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है बॉडी में, आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, 3-4 दिन आप ठीक हो गए। क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस तरह से ध्यान रखेंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये क्या है, कोलेरा बेसिकली एक एक्यूट डायरियल डिजीज है, ठीक है, लेकिन एक्यूट कभी भी क्रॉनिक बन सकती है। ऐसा नहीं कि अगर डिजीज एक्यूट है तो सर कोई नहीं, तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी, एक्यूट ही है। डिजीज डिजीज होती है, कोई भी माइल्ड सिम्टम्स हो, ठीक है, अगर आपको हेडेक भी है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एक्यूट ही बाद में क्या कर लेती है, एक लॉन्ग टाइम एक्यूट डिजीज को प्रॉपर डायग्नोज, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो क्रॉनिक बन जाती है। समझे? कोलेरा अगर हो जाए, कोलेरा का आप टाइम पे अगर ट्रीटमेंट ना लें तो एक लॉन्ग टर्म डिजीज बन जाएगी, और आपके पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो आपके इंटेस्टाइन है, उनमें एक सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ गए? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये नहीं कि एक्यूट है तो कोई नहीं, एक्यूट है तो शॉर्ट टर्म में 3 दिन में ठीक ही होनी है, लेकिन उसका एक प्रॉपर केयर लेने के बाद। एन एक्यूट डायरियल डिजीज कोज्ड बाय विब्रियो कोलेरा, जैसे मैंने बताया था विब्रियो कोलेरी, ये इसका एक पैथोजन है जो कि हमें पानी से इंजेक्ट कर लेते हैं, पानी में होता है। In the severe form, painless watery diarrhea and copious effortless vomiting occur, leading to hypovolemic shock and death within 24 hours. अब जैसे मैंने, अगर सीवियर फॉर्म में आपको कोलेरा हो जाता है, आपके इन्फेक्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और आपकी बॉडी में इतना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, बिल्कुल पानी की एक तरीके से कमी हो जाए और आपको वॉमिटिंग आने लगे, तो उससे क्या हो जाता है, पेशेंट्स को हाइपोवैलेमिक शॉक हो जाता है। हाइपोवैलेमिक शॉक,
इतना डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर, और ऊपर से आपको अगर वोमिटिंग उसके साथ रहती है और डेथ हो जाती है 24 आवर्स के अंदर। समझ में आया? इसलिए क्या इसके लिए मैनेजमेंट होते हैं, प्रिवेंशन होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी को डायरिया हो जाता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कोई बताएगा? अगर नॉर्मली घर में किसी को हो जाता है ये कोलेरा, ORS। वेरी गुड, ORS आप टाइम से दिन में 3-4 बार ORS लें, ठीक है। पानी की कमी नहीं होने देते हैं बॉडी में। ऐसी कोई भी चीज जो वॉमिटिंग इंड्यूस करे वो नहीं लेनी होती है, समझे? यस इस सर। तरह का फूड जो अंदर आपको बिल्कुल और इन्फेक्शन कर दे, ठीक है, ये सब काउंसलिंग की जाती है पेशेंट की। इफ ट्रीटेड अर्ली देन द डिजीज लास्ट फॉर अराउंड 4 से 6 डेज। जैसे मैंने बताया, अगर आपको इसको टाइम पे आप डायग्नोज कर लेते हैं कि आपको कोलेरा है, तो वो डिजीज कब खत्म हो जाती है? 4 से 6 दिन के अंदर, ठीक है। समझ में आया? यस। लेकिन उसके दौरान भी ड्यूरिंग विच द पेशेंट लूज ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम हिज बॉडी। जैसे मैंने बताया कि उसके दौरान भी कितना लिक्विड बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, और इलेक्ट्रोलाइट कितने लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद ही आपने देखा होगा किसी को बीमारी होती है तो डॉक्टर फ्लूइड पे फ्लूइड देता है कि नहीं देता डॉक्टर? की ड्रिप लगवा लो, NS लगा लो, RL लगा लो, DNS लगा लो। अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होगा ये सब चीजें। इसीलिए देता है कि तो उसकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है वो रिकवर हो जाए, ठीक है, और पेशेंट रिप्लेनिश हो जाए, ठीक हो जाए फिर से। क्लियर हुआ? यस सर। कोलेरा क्लियर? सब यही याद होना चाहिए, मैं इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। किस इसकी क्या इसका वो होता है, पैथोजन क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, क्या इससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया हाइपोवोलेमिक शॉक, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन कोमोर्बिडिटी हो जाएंगी अगर आप 24 आवर्स में ज्यादा अगर हैवी आपको बॉडी से लॉस हो जाए फ्लूइड का, तो ठीक है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग पता होना चाहिए आपको एज ए फार्मासिस्ट कोलेरा में। अगर आपसे कोई बात करें कि भी हमें कोलेरा है, आप इसको डायग्नोज कर लेते हैं, या कोई भी आपसे क्लिनिशियन से डॉक्टर पूछ लेते हैं, तो क्या बताएंगे? पहले तो शॉर्ट टर्म डिसीज। कोलेरा, देखो, सुन रहे हो सब लोग मेरी बात? यस सर। अगर कोई भी डिजीज किसी बैक्टीरिया से हो रही है, कोई भी बीमारी, ध्यान से सुनना सब लोग, जो कुछ काम कर रहा है वो भी यहाँ पे ध्यान से सुन ले इस बात को, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी डिजीज किसी, उसका रीजन कोई बैक्टीरिया है, उसका पैथोजन कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया से हो रही है, तो उसके लिए अगर हम, मैंने जैसे पूछा कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग की बात करें, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग वो ड्रग होता है किसी भी बीमारी में, किसी भी डिजीज में जो पेशेंट को दिया जाता है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, ताकि कि जो वो पैथोजन है उस पर जाके अटैक करे और पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो जो भी चीज किसी बैक्टीरिया से हो रही है उसके लिए क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, नहीं एंटीबायोटिक्स? बोलो देंगे कि नहीं? यस सर। यस सर देंगे। सीधी सी बात है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, या आप भी किसी को सजेस्ट करेंगे तो एंटीबायोटिक्स। ये तो है नहीं कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वायरल की दवाई दे देंगे, एंटीवायरल ड्रग दे देंगे उसको, एमेंटाडिन, सिमेंटाडिन, ये तो देंगे नहीं। तो क्या होना चाहिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग? नहीं पता? सर कोई एंटीबायोटिक्स में दे सकते हैं एमोक्सिलिन। एमोक्सिसिलिन एज ए अल्टरनेटिव यूज की जा सकती है। मैंने मान लिया कि एमोक्सिसिलिन जो वो पैथोजन है उसको टारगेट करेगी, लेकिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कि पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंस भी ना हो, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन, डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, तो जो पहली जो उसकी एंटीबायोटिक फर्स्ट चॉइस ड्रग होता है वो होता है हमारा डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सा? डॉक्सीसाइक्लिन। वेरी गुड, डॉक्सीसाइक्लिन पता होना चाहिए। अगर कोई भी आपसे पूछे कि कोलेरा है, अगर उसको डायग्नोज है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन।
डॉक्सीसाइक्लिन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है? एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो इस तरह से ड्रग ऑफ चॉइस भी हमें पता होना चाहिए कोलेरा का। तो कोलेरा क्लियर? क्लियर हुआ कोलेरा? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ऑलवेज कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही उसकी प्रिवेंशन ले लें, पहले ही प्रिकॉशन ले लें, तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या कि हाइजीन एजुकेशन। आप हाइजीन एजुकेशन कहीं भी कम्युनिटी में जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल्स में अगर आप हैं, उस पेशेंट से डील करते हैं, तो आप उसको हाइजीन एजुकेशन के बारे में कि आप साफ सफाई रखें, पानी को साफ सफाई रखें, किस तरीके से पानी पीना है, क्या पानी पीना है, ठीक है, और सब चीज की ये साफ सफाई। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन लेना है ताकि बॉडी में जो कमजोरी है, जो उससे हो जाती है, वो आपकी दूर हो जाए। गुड सैनिटाइजेशन होना चाहिए। वाटर रिलेटेड इशू शुड बी एड्रेस। अगर कोई वाटर रिलेटेड इशू है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में, लग रहा है कि वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो उसको ठीक कराएं। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अवॉइड कॉन्टैक्ट सॉइल्स दैट में कंटामिनेटेड फीसिस। ऐसा नहीं कि आप ऐसी मिट्टी में, जैसे जो गांव के लोग होते हैं, बैठ जाएं जहाँ पे उस तरह के कंटामिनेटेड फीसिस हो, ताकि उससे फिर बैक्टीरिया आपको आ जाए। ठीक है, उस मिट्टी से बचना है, क्योंकि मिट्टी में भी हो सकते हैं। डू नॉट डेफिकेट आउटडोर। वॉश सैनिटाइज आवर हैंड बिफोर ईटिंग। ठीक है, खाना खाना पहले से। While traveling to place with poor sanitation, avoiding contaminated water। ठीक है, आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ का वाटर सही नहीं है, ठीक है, तो वहां को अवॉइड करें उस वाटर को। समझ गए? Yes, sir. तो क्लियर हुआ आज का सारा टॉपिक? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। गुड। नेक्स्ट जो दो डिजीज है उनको पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपका वाटर पोल्यूशन सारा हो गया। इंपोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर बोर्न डिजीज में हमने क्या पढ़ लिया? कोलेरा पढ़ लिया। ठीक है, कोलेरा। सर, बोलो। ये डॉक्सीसाइक्लिन हम और किसी भी बीमारी में दे सकते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन यस सर। कोई भी अगर डिपेंड करता है जो पैथोजन होता है वो कौन सा है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, जब डॉक्टर डायग्नोस करता है टेस्ट को तो उसमें देखते हैं। लेकिन हाँ, डॉक्सीसाइक्लिन ये नहीं कि किसी भी बीमारी में दे सकते हैं। नॉर्मल अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपका एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोमिनेट है, ऑगमेंटिन के नाम से टैबलेट आती है, वो देते हैं। ठीक है, उसके लिए ये होता है। वो तो मैंने फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग बताया था आपको। ठीक है सर। अंडरस्टूड? यस सर। मैं देख लूं कौन कौन है क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, योर क्लास इज ओवर। नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास। आप अगली क्लास अभी है आपकी? अभी नहीं आई सर। ठीक है, लेफ्ट कर सकते हैं अब आप। ठीक है सर। ओके सर।